जब भी लड़की स्कूल में खाना लेने जाती थी वह हमेशा अपनी प्लेट में 2 गुना खाना लेती थी। फिर जब कोई उसे नहीं देख रहा होता तो वह चुपके से पहले से रखा हुआ एक लंच बॉक्स निकालती और बचा हुआ खाना उसमें भर लेती। अचानक 2 लड़कियां वहां से गुजरी और गलती से उसका लंच बॉक्स गिर गया। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं उसका राज सबके सामने ना आ जाए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन दोनों लड़कियों ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लड़की तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और गिरे हुए खाने को समेटने लगी। खाना मिट्टी में मिल गया था, फिर भी वह उसे संभाल रही थी क्योंकि वही खाना उस रात उसके और उसकी छोटी बहन के खाने का सहारा था। उसके माता पिता बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके थे। अब दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। अगले दिन लड़की की स्कूल बस छूट गई। वह पूरी ताकत से दौड़ते हुए स्कूल की तरफ भागी। रास्ते में वह गिर भी गई, लेकिन अपनी चोटों की परवाह किए बिना फिर से उठी और दौड़ती हुई क्लास में पहुंची। फिर भी वह देर से पहुंची। टीचर बहुत गुस्सा हो गए और उसे सजा देने की तैयारी करने लगे। उसी समय क्लास का सबसे होशियार लड़का भी देर से आया, लेकिन टीचर ने उसे डांटने के बजाय मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और साथ ही लड़की को भी माफ कर दिया। वह होशियार लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका बेंच पार्टनर था। वह बहुत मेहनती और आगे बढ़ने वाला था, लेकिन गणित में वह हमेशा लड़की से पीछे रह जाता था। वह बार बार लड़की से पूछता कि वह ट्यूशन कहाँ पढ़ती है, लेकिन लड़की कभी जवाब नहीं देती थी। असल में घर का खर्च चलाना ही उसके लिए मुश्किल था। ट्यूशन की फीस देना उसके बस की बात नहीं थी। स्कूल के बाद लड़की एक छोटी दुकान में पार्ट टाइम काम करती थी और काम के बीच बीच में पढ़ाई भी करती रहती थी। एक दिन काम के दौरान वह बहुत थक गई। वह काउंटर पर सिर रखकर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वही लड़का उसे ध्यान से देख रहा था। उस दिन के बाद लड़का उससे अक्सर बातें करने लगा। वह उसके लिए दूध वाली चाय भी लाता था। उसे लड़की की मुश्किल जिंदगी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह जानबूझकर अपनी पढ़ाई की किताबें कूड़ेदान में फेंक देता था। उसके जाने के बाद लड़की उन किताबों को निकाल लेती थी, फिर उन पर लगा उसका नाम वाला कवर फाड़ देती थी और उस कवर को कूड़ेदान में फेंक देती थी। इसके बाद वह किताबों को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती थी। अगले दिन लड़के ने वही किताब उसके पास देख ली। लड़की घबरा गई और जल्दी से उसे छुपाने लगी, लेकिन लड़के ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। फिर उसने एक साथ कई नई और अच्छी अभ्यास किताबें अपनी मेज पर रख दी। बहुत हिम्मत करके लड़की ने उसे एक किताब मांगी, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि वह बाद में लाइब्रेरी में पढ़ने जाएगा। लड़की उसकी बात का मतलब समझ गई और बिना सोचे उसके पीछे लाइब्रेरी पहुंच गई। इस तरह लड़के ने बहुत समझदारी से उसे अपने साथ समय बिताने के लिए बुला लिया और धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। दिन बीतते गए और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा अच्छा होता